क्या हो गया है ये? ऑन नहीं हुआ। ठीक है। तो सामान्य रूप से जहां भी आप पाठ्यक्रम में देखेंगे द्वितीय अध्याय तथा छठा अध्याय आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हम छठा अध्याय अभी चर्चा करेंगे और साथ साथ सप्तम अध्याय कुछ हद तक देखेंगे ना। तो द्वितीय अध्याय का विषय वस्तु पर देखा जाए तो द्वितीय वस्तु अध्याय में नाट्य मंडप के प्रकार जो है वो है, वो पर भी पाठ्यक्रम में आपका होगा, तो आप इस दृष्टि से ध्यान में रखेंगे क्योंकि नाट्य मंडप के प्रकार मात्र हैं। छठा अध्याय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि रस के संदर्भ में जितनी भी चर्चाएं आप करते हैं और जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम आप ये छठा और कुछ हद तक सातवें को पढ़ करके आप कवर कर लेंगे और बहुत कुछ बातें आपको जानकारी मिलेगी जो सामान्य रूप से आप साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश ये सब पढ़ते हैं वहां पर आपको नहीं प्राप्त हो पाती है। तो इसको हम सरसरी निगाह से भी देख रहे हैं और प्रयास करेंगे जो दोनों अध्याय जो है उनसे विषय संदर्भित जो विषय वस्तु है वो हम देख सकें, समझ सकें। तो चलते हैं, इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और साथ साथ पेन कॉपी अनिवार्य रूप से साथ में रखेंगे क्योंकि बहुत कुछ नोट करना पड़ेगा आपको, और अगर आप नोट नहीं करते हैं तो जो आप अभी हैं वही आप कक्षा के अंत में रहेंगे। अगर आप पेन कॉपी रखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कुछ बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। कह रहे हैं जो कि मुनिगण जो थे, आप जानते हैं कि वो जो नाट्य शास्त्र जो प्रारंभ होता है उसमें मुनिगण पहुंचते हैं और उनसे कुछ निवेदन करते हैं। वहां पर मुख्य रूप से 5 जो प्रश्न है वो 5 प्रश्न रखे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों का धीरे धीरे समाधान करते हैं भरत मुनि, और वो बताते हैं एक क्रम से जितने भी नाट्य संबंधित विषय वस्तु हैं उन सब की चर्चा वो एक क्रम से कर लेते हैं। और अभी तक जो 5वां अध्याय आपने देखा था वो 5वें अध्याय तक आप उन्हीं प्रश्नों को देखते रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं छठे अध्याय के प्रारंभ में। ये आपका पृष्ठभूमि हो गया अध्याय 1 से लेकर के 5 तक, ठीक ना। अध्याय 1 से 5 तक पृष्ठभूमि हो गया, जो कि वही 5 जो प्रश्न है उन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा था, जिसमें कि द्वितीय अध्याय जो पाठ्यक्रम में रहता है वह नाट्य मंडप किस तरह का हो, कैसा हो, रंगमंच कैसा होगा, नेपथ्य कैसा होगा आदि आदि की चर्चा होती है। अब हम पहुंच चुके हैं छठे अध्याय में। तो कह रहे पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा पुनराहुर्महत्तमा भरतम मुनयः सर्वे प्रश्नान पंचान विधत्सुनः। कहते हैं कि वो जो प्रथम अध्याय में जो पूछे गए थे 5 प्रश्न, उनके उत्तर जो दिया गया था उन्हीं के क्रम में ये बताते हैं। कह रहे हैं कि पूर्वरंग का विधान बता दिया गया था। इस सब को सुन करके जो मुनि लोग जो है भरत से, आचार्य भरत जो है उनसे 5 प्रश्नों के उत्तर फिर पूछने लगते हैं। इसमें कि कहते हैं अब यहां से प्रारंभ जो होता है छठे में, कहते हैं जो कि जिसको आप रस कहते हैं वह है, उसमें रसत्व क्या है इसको बताएं। तो छठे का जो है प्रश्न वो क्या है, जो कि नाट्य में जिनको रस कहते हैं उसमें रसत्व क्या है, यहां से प्रारंभ होता है। तो फिर कह रहे हैं जो कि रस है, उसके साथ साथ भावाश्चैव कथम प्रोक्ता किम बाते भावयन्त्यपि संग्रहम कारिकाम चैव निरुक्तम चैव तत्वतः। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में आप रखेंगे इस दृष्टि से कि रस की बात उन्होंने पूछी, उसका भाव जो है वह भावों के लिए जो, एक मिनट कहाँ हो रहा है, जो इनको तो हो रहा है, हाँ एक मिनट, भावों के विषय में जो पूछ रहे हैं उसमें फिर कह रहा है जो कि भावाश्चैव कथम प्रोक्ता, कह रहे कि भावों के
विषय किस लिए प्रतिपादन किया गया, अर्थात भाव कौन कौन है आदि आदि जो है, इनके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ जो द्वितीय पंक्ति है, संग्रहम कारिकाम चैव निरुक्तम चैव तत्वतः, अर्थात संग्रह, कारिका तथा निरुक्त, इनके विषय में ये प्रश्न जो किए गए हैं वही एक क्रम से बताए जाएंगे। अब यहाँ पर वैसे मोटे तौर पर आप देख ले रहे हैं, संग्रह का अर्थ है उद्देश्य, कारिका का अर्थ है लक्षण, और निरुक्त का अर्थ है परीक्षा। और इन सब की परिभाषा ये पहले एक एक करके बताएंगे। अभी आचार्य भरत जो है इनकी एक एक करके ये परिचय देंगे और उसके बाद बताना शुरू करेंगे। तो आपको पूरा ग्रंथ जो है, छठा अध्याय जो है, उसमें क्या विषय वस्तु है आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो कि अब भरत मुनि उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कह तेषां तु वचनं श्रुत्वा, तेषां तु वचनं श्रुत्वा, क्या हो रहा है, हाँ, तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यम रसभाव विकल्पनम। कह रहे कि उनके वचनों को सुन करके, ये एडमिट में कर रहा हूं लेकिन एडमिट हो नहीं रहा है क्या, कह रहे हैं जो कि उनके वचनों को सुन करके जो भरत मुनि जो है वह एक एक करके क्या करना प्रारंभ करते हैं कि रस तथा भावों का लक्षण परक वचन इस तरह से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जो कि अहम वा कथयिष्यामि निखिलेन तपोधना संग्रहम कारिकाम चैव निरुक्तम तथाक्रमम। ये रस और भाव के संदर्भ में कारिका, संग्रह, कारिका और निरुक्त क्रम में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप नोट करके रखेंगे, संग्रह किसको कहा जाएगा ये बताएंगे यहाँ पर, उसके बाद कारिका क्या है वो बताएंगे, और निरुक्त क्या है ये बताएंगे। तो संग्रह, कारिका या निरुक्त, इसकी परिभाषा आपको सामान्य रूप से अन्यत्र नहीं मिल पाती है। इस कारण से इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो ये क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि सभी विषय वस्तु जो है उनका ज्ञान जो है वह असंभव सा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि नाट्य का पार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अगर एक मात्र लिया जाए शिल्प, तो उसी का क्षेत्र बहुत विस्तार है, विस्तृत है, लेकिन अगर समस्त की बात की जाए तो फिर वहां तक पहुंचना तो अत्यंत दुष्कर ही है। ये छठे सातवें में बता करके ये कह रहे हैं जो कि आप फिर भी आप लोगों ने जो कहा है वह सूत्र ग्रंथ जो है इनके अनुरूप, अर्थात इनके अनुमान से जो सिद्ध होने वाले रस एवं भाव हैं उनको संग्रह रूप में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अर्थात रस और भाव को मैं बताने जा रहा हूं संग्रह रूप में। तो संग्रह क्या है इसको पहले स्पष्ट करते हैं। विस्तरेणोपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्यो निबंधो समासेन संग्रह संग्रहम तद विदुर्बुधा। ये नोट करके रख लेंगे। संग्रह की परिभाषा ये जो नौवां जो श्लोक दिया गया है इसमें बताया गया है। विस्तरेणोपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्यो, सूत्र और भाष्य के जो अर्थ हैं जो विस्तृत पूर्वक बताए गए हैं उनको समास पूर्वक अर्थात संक्षेप में जहां पर बताया जाता है वह संग्रह है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सूत्र एवं भाष्य के विस्तार पूर्वक प्रतिपादित अर्थों को संक्षिप्त रूप में जब निबद्ध किया जाता है तो विद्वज्जन उसी को संग्रह कहते हैं। तो नोट करके रख लेंगे संग्रह किसको कहेंगे, जो कि ये जो सूत्र और भाष्य में जो विस्तार पूर्वक जो प्रतिपादित अर्थ है उसको जब संक्षिप्त रूप में निबद्ध किया जाता है तो इसको संग्रह कहा जाता है। इसके बाद ये 10वां श्लोक जो है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको याद रहना चाहिए। ये 10वां श्लोक जो है अनिवार्य रूप से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये संग्रह के रूप में, संग्रह के जो ये 11 अंग बताए हैं अर्थात संग्रह पूर्वक बता रहे हैं जो बताना है रस और भाव के संदर्भ में, तो ये संग्रह के रूप में संग्रह के जो 11 अंग हैं वो बता रहे हैं क्या, रसा भावाज विनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया
सिद्धेश्वरा तथा तो उद्यम गानम रंगस्य संग्रह। ये एक संग्रह क्या 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 है? तो रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, वाद्य, गान, रंग। और इससे ये जो अभी आप जितना देख रहे हैं ये 10 संग्रह जो है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें रस क्या है, फिर भाव क्या है, अभिनय क्या है, धर्मी क्या है, वृत्ति क्या है, इन सब के लक्षण और इनके जो भेद हैं ये अब एक एक करके बताए जाएंगे। और अत्यंत ही सरल भाषा में है, सहज है। आपको ये कक्षा अंत होते होते सब आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। केवल आपके लिए एक रहेगा जो कि निर्देश, जो कि अनिवार्य रूप से जो जो नोट करने के लिए कहता हूं वो नोट करते जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में जब मुड़ करके देखेंगे इतना विषय वस्तु आपके पास होगा जो कि आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं तो आपके लिए कक्षा लगभग निरर्थक रहेगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो अभी एक क्रम से बता रहे हैं उनको आप नोट करते जाइए जहां जहां मैं कह रहा हूं। तो अभी संग्रह किसे कहते हैं ये हमने देखा 9वें श्लोक में। 10वें श्लोक में संग्रह के जो 11 अंग हैं उनकी चर्चा की गई, और ये मैंने आपको कहा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक के रूप में आप लिख लेंगे, याद रखेंगे। तो ये कौन कौन किन किन की चर्चा की जाएगी अब छठे अंक, ये छठे अध्याय में? रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्ध, स्वर, तोद्य अर्थात रंग, गान जो होंगे, वाद्य गान एवं रंग, इनको बताएंगे, क्योंकि इन्हीं को ये 11 संग्रह के अंग कहा गया है। अब कारिका आप नोट कर लेंगे, अर्थात कम से कम श्लोक संख्या नोट कर लेंगे, ताकि आपको जब पूछा जाता है कारिका क्या है, जैसे सांख्य कारिका ही आप पढ़ते हैं या अन्य कहीं पर भी परिभाषा नहीं देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कारिका की परिभाषा दी गई है तो आपको ध्यान में रहेगा। क्या करें? अल्पा विधाने नार्थोज समासेनोच्यते बुधई सूत्र तस्सानुपठिता कारिकार्थ प्रदर्शिनी। तो मोटे तौर पर आप अगर पूरा याद न रख सके तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कारिकार्थ प्रदर्शिनी। कारिका जो है अर्थ बोधिनी होती है, अर्थ बोधिनी उक्ति जो है उसको आप कारिका कहते हैं। कारिकार्थ प्रदर्शिनी मतलब विद्वान लोग जो किसी अर्थ को संक्षेप में सीमित शब्दों में अर्थात सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसके अर्थ को बोधन करने के लिए कारिका लिखी जाती है। जैसे सांख्य सूत्र है, सांख्य सूत्र को स्पष्ट करने के लिए सांख्य कारिका लिखी गई है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि संक्षेप में जो विद्वानों ने सूत्र के रूप में बता दिया उसके अर्थ को बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह कारिका कही जाती है। तो कारिका अर्थ प्रदर्शिनी। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि निरुक्त क्या है ये बताएंगे। हालांकि निरुक्त के संदर्भ में आप ग्रंथ में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं निरुक्त क्या है। तो निरुक्त के लिए कह रहे हैं नाना नामाश्रयोत्पन्नम निघंटु निगमनान्वितम धात्वर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम। तो ये कह रहे हैं जो कि विविध प्रकार की जो संज्ञा है उनसे उत्पन्न होने वाले जो कोश हैं, इनके अनुकूल जो मूल धातु हैं उनका जो आप परीक्षण करके धातु अर्थ द्वारा उनको जो स्पष्ट करते हैं, इस तरह की उक्ति निरुक्त कही जाती है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जो कि निघंटु निगमान्वितम, और इसमें आप दे सकते हैं नाना सिद्धांत साधितम आदि करके। तो कुल मिलाकर के आप 12वां जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है उसको आप निरुक्त की परिभाषा के रूप में आप रख सकते हैं। इसके बाद अब डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने विषय वस्तु पर। ये अब ये कह रहे हैं कि संग्रहो जो मया प्रोक्त है समासेन द्वयोत्तमा विस्तरम तस्य वक्ष्यामि सन्निरुक्तम सकारिकम। कह रहे हैं जो कि ये अर्थात मुनिगण गए थे तो इसलिए कहते हैं हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने जो अभी सूक्ष्म रूप में अर्थात संग्रह क्या है तो उद्देश्य है, उसी का विस्तार जो है वह मैं लक्षण अर्थात कारिका और परीक्षण निरुक्त के साथ बताऊंगा। अर्थात संग्रह उद्देश्य,
लक्षण कारिका और परीक्षण निरुक्त है। अब यहाँ पर संग्रह के रूप में क्या बताया गया था, तो आप जानते हैं जो कि क्या कहा गया था, रसाभाव धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया, ये कहा गया था। तो सबसे पहले रस था वहां पर, तो रस को बता रहे हैं। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विवत्साद्भुत चेय संज्ञो बुध संज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसास्मृता। कह रहे हैं जो कि ये श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, ये कुल 8 है नाट्य में रस। अर्थात आप ध्यान रखेंगे ये नाट्य से संदर्भित ये 8 रस होंगे। हालांकि इन्होंने भी 9 रस की चर्चा की है, लेकिन नाट्य के लिए 8 ही रस उपयुक्त है। तो कह रहे नाट्य में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत, ये 8 है। और इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे श्रृंगार हास्य करुणा है, वो आगे संधि होने के कारण विसर्ग जो है उसका लोप हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और क्योंकि बहुवचन है इस कारण से, जैसे राम मोहन लक्ष्मणा है, उसी तरह श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत संज्ञो चेत्यष्टो नाट्य रसास्मृता। तो ये तो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको आप नोट करके रख लेंगे, ये जो श्लोक दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अलग अलग बताया गया है, इसमें फिर बहुत सारी चर्चाएं ये कर लेते हैं इसी में मूल रूप से, जो कि कैसे हैं ये 8, उनको लेकर के कह रहे हैं जो कि एतेजष्टो रसा प्रोक्ता द्रोहिणेन महात्मना पुनश्च भावान वक्ष्यामि स्थायी संचार सत्वजान। कह रहे हैं जो कि ये जो 8 हैं, ये 8 द्रुहिण अर्थात कहा जाता है ब्रह्मा को, ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है। और इसके बाद भाव को यहाँ पर स्थायी संचार सात्विक भाव जो है, इनको मैं आगे बताऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान ये आचार्य भरत बता रहे हैं, जो गए हैं उनसे पूछने के लिए मुनिगण उसको, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 8 रस कौन बताए हैं, भगवान द्रुहिण जो है अर्थात ब्रह्मा जो है उन्होंने बताया है। द्रुहिण अंडरलाइन करके रख लेंगे तो बस। इसके बाद आगे आप चलते हैं, 8 स्थायी भाव जो वो बताते हैं। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो वयं क्रोधोत्साहो होगा, इसको देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि ये मिसप्रिंट है। क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। तो ये 8 जो है तदनुकूल ये है, स्थायी भाव है। इसके बाद 35 संचारी भावों की चर्चा करते हैं, जो कि निर्वेद ग्लानि संकाख्या तथा सोयाम रश्रमा आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोह स्मृति धृते व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्वो विषाद उत्सुक्यम निद्रा पस्मार एव च सुप्तम विबोधो मर्षश्चाप्य विहितमथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासस्यैव वितर्कश्च विज्ञेया विचारिणः त्रयत्रिंशत् अमीभावा समाख्यातास्तु नामतः। ये 33 अमीभावा जो है इसको अंडरलाइन करके रख लेंगे। 33 है ये भाव, अमी मतलब ये भाव 33 है, ये विचारी भाव कहिए, ये संचारी भाव कहिए, ये 33 है। इसके बाद आगे देखते हैं आप, ये 4 प्रकार के आंगिक अभिनय की बात करते हैं। ये सॉरी पहले 8 सात्विक भाव। 8 सात्विक भाव में कौन कौन होंगे, स्तंभस्वेदोत रोमांच स्वरभंगोत वैपतो वैवर्णम प्रलय इत्यष्टो सात्विका स्मृता। देखिए यहाँ पर भाव की जो बात इन्होंने कही है, आप ध्यान रखेंगे आगे चलकर स्पष्ट रूप से आएगा ही। भाव 49 होंगे टोटल, ये भाव जो होंगे टोटल ये 49 होंगे, और जिसमें कि ये 8 हो गए ये स्थाई, उसके बाद 33 जो है वो हो जाएंगे संचारी भाव, और 8 हो जाएंगे सात्विक भाव। ठीक, तो 8 33 41 8 49 49
ये होते हैं भाव, ये ध्यान रखेंगे। भाव की बात अगर कही जाती है तो भाव मतलब ये 49। उसके बाद और आगे चल करके देखेंगे जो कि अगर ये 49 है भाव, तो फिर स्थायी भाव से ही रस की निष्पत्ति क्यों होती, रस की निष्पत्ति अभिव्यक्ति क्यों होती है, अन्य से भी तो हो सकती थे, इस पर चर्चा आगे करेंगे। फिर हमने वहां पर देखा था संग्रह में क्या देखा था, जो कि रसाभावास विनया, तो रस आपने देख लिया, रस कितने हैं, तो 8 आपने देख लिया था। फिर भाव आपने देख लिया, जो टोटल 49 जो भाव हैं उनको देख लिया। रसाभावास अभिनया, अब अभिनय को देखते हैं। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि ये जितना बताया गया है वह नाम से ही स्पष्ट है। क्या है? आंगिक, जिसमें कि अंग संचार अपेक्षित हो। वाचिक, जिसमें कि वाचिक जो है संचार हो। आहार्य, वेशभूषा को लेकर के है, ठीक है, जैसे कि मुकुट आदि जो है इनको लिया गया है। ठीक, तो ये जितने 4 बताए गए हैं, इन चारों को अभिनय के जो अलग अलग हैं ये दिखाए गए हैं। ये 4 जो हैं यहाँ पर, आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक जो है, ये सत्व से संदर्भित जो होंगे वो सात्विक, ये 4 जो होंगे ये नाट्याश्रित अभिनय बताए जाते हैं। तो हो गया रसाभावास अभिनया। और उसके बाद धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया, तो धर्मी 2 प्रकार के हैं, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी, ये 2 हैं, ये ध्यान रखेंगे। नाट्य धर्मी है और लोक धर्मी है। तो रसाभावास विनया धर्मी। अब वृत्ति प्रवृत्ति को देखेंगे, तो रसाभावास विनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया है। अब इसके बाद बता रहे हैं नाट्य धर्मी, लोक धर्मी आपने देख लिया। इसके बाद वृत्ति को देखिए। वृत्ति जो है कुल यहाँ पर वृत्ति की संख्या 4 है। कौन कौन? भारती, सात्विकी, कैसिकी, आरभटी। भारती, सात्विकी, कैसिकी, आरभटी, ये 4 वृत्ति हैं जिन पर नाट्य का प्रयोग आधारित होता है। तो रसाभावास विनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया। अब प्रवृत्ति जो है ये भी 5 है। ये आवंती, दाक्षिणात्य और ऊर्ध्वमागधी, उसके बाद पांचाल, मध्यमा। ये जो पांचाली तथा मध्यमा, अर्थात आवंती, दाक्षिणात्य, अर्धमागधी, पांचाली तथा मध्यमा, ये 5 प्रवृत्ति है। ये जितने भी नाम अलग अलग हो रहे हैं ये नोट करके रखेंगे, क्योंकि रस कितने हैं, भाव कितने हैं, रसाभावास विनया, धर्मी कितने हैं, वृत्ति कितने हैं, उसके बाद प्रवृत्ति कितने हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और उनका नाम ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। उसका सिद्धि की बात की जा रही है, तो दैविकी और मानुषी सिद्धि जो है ये बताए गए हैं यहाँ पर। 2 प्रकार के होते हैं सिद्धि। और ये सब जितने भी देख रहे हैं ना, यही सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो बनते हैं इन्हीं को लेकर के, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो रसाभावास विनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया है। यहाँ पर ये सिद्धि मानुषी और देवी सिद्धि 2 प्रकार के देख लिए। उसके बाद जो है स्वरों की बात की जा रही है, तो कह रहे हैं जो कि शरीरास्यैव वैनाश्च षडजादयः स्वराः, कह रहे हैं जो कि षडजादि जो है 7 स्वर, और ये शरीर और वैणव की दृष्टि से 2 प्रकार के बताए गए हैं। और ये टोटल जो आप देख रहे हैं 7, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और षडज, ये आप देखते हैं 7 स्वर। और उनका जो 2 वर्ग बना, कौन कौन? शरीर था, वैणव। तो ये 2 प्रकार का आपने देखा। इसके बाद देख रहे हैं 4 प्रकार के वाद्य, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 4 प्रकार के वाद्य जो हैं इनमें अलग अलग हैं। तत् अनवद्धम घन सुशिर, तत् जो है वह, ये प्रश्न भी पूछा गया था किसी, हमें ध्यान आ रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये यूजीसी में या किसी और वाले में पूछा गया था। तत् जो है और सुशिर, ये 2 ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था। क्योंकि तत् जो है वो वीणा की भांति तार से युक्त होगा। तत् जो होगा
वह आप समझ लीजिए तंतु से युक्त होगा, तत्व। अनबद्ध जो है वो मृदंगादि वत होगा। उसके बाद घन है और सुशील, सुशील कहते हैं जिसको फूंक कर बजाया जाने वाला होता है। तो ये चार प्रकार के वाद्य माने गए हैं। अब फिर चार प्रकार के जो वाद्य हैं उनका सभी का लक्षण बताया गया है। तत्र तंत्रीगतम अर्थात वीणागत जो होंगे उनको तत् कहा गया है। गेम अवनद्धम तो पुष्करम, और जो अनबद्ध है, मढ़े हुए हैं, उनको पुष्कर कहते हैं। उसका घनस्तु तालो विज्ञेय सुशीलो वंश एवच। तो कह रहे हैं जो कि ये घन कौन होंगे, और ये लास्ट जो बताया गया सुशील, ये कौन होंगे, इन सब की चर्चा कर ली गई है यहाँ पर, यहाँ तक। उसके बाद कहते हैं जो कि एवं सूत्रार्थो निर्दिष्टो नाट्य संग्रह तपरम प्रवक्ष्यामि सूत्र ग्रंथ विकल्पनम। करें कि ये संग्रह के रूप में यहाँ पर बता दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रस का लक्षण यहाँ पर बताते हैं, जो कि इससे पहले कहते हैं यहाँ पर, कुछ और था क्या, हाँ यहाँ पर छूट गया कुछ, नाम यहाँ पर। हाँ, इसके बाद पांच प्रकार के ध्रुवगान हैं, ये छूट गए थे पहले भी तो ध्यान नहीं आ रहा था। ये ध्रुव गायन जो है पांच प्रकार का, प्रवेशक, आक्षेप, निष्काम और निष्काम, प्रासादिक और आंतर, ये पांच प्रकार के ध्रुवगान जो है इनकी बात की गई है। फिर त्रिविध रंग मंडप जो द्वितीय अध्याय में आपने बहुत विस्तार पूर्वक देखा है। ये चतुरस्र, विकृष्ट, ये त्रयस्त्र, त्रयस्त्र जो है ये आपने देखा था वहां पर। उसके बाद ये उपसंहार करते हैं जो कि इस तरह से जो सूत्र रूप में जो कहा गया नाट्य संग्रह के संदर्भ में। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक वह सूत्र ग्रंथ विकल्पनम, जो कि हम आगे इसके बाद इन सबका विस्तार पूर्वक चर्चा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि भाष्य परीक्षा जो है। अब कह रहे हैं रस, तो कह रहे हैं कि तत्र रसान एवं तावत आदो अभिव्याख्या श्यामा, इसीलिए रस को ही विस्तार पूर्वक भी बता रहे हैं। कहा गया है नहीं रसादते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, रस के बिना कोई भी अर्थ जो है वह प्रवृत्त नहीं होता है, नाट्यांग में कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए पहले सूत्र बताते हैं, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद जो आप लोगों ने मत देखा था वही मत की चर्चा ये टीका में कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पहले ही इसके देख लिया है। ठीक, इसके बाद हम साक्षात आएंगे ये चारों का जो है उनको विस्तार पूर्वक यहाँ बताने के बाद चारों मत को लेकर के ये भी चल रहा है, बजरंग गुप्ता गए। लंबा चौड़ा इनको व्याख्या किए हैं। और अच्छा है ये चारों का अलग अलग विस्तार पूर्वक जब कभी भी देखना हो तो नाट्य शास्त्र को आप ये टीवी टीका जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया है ये, क्योंकि इसके बाद फिर आगे वही भाव की चर्चा करेंगे। आप समझ सकते हैं जो जिस पर कितना आप पढ़ने के लिए समझने के लिए कितना है। अब क्या है कि रस को तो वहां पर बता दिया, अब कह रहे हैं कि को दृष्टांत है, तो कह रहे हैं कि दृष्टांत क्या है उसके संदर्भ में, तो कह रहे हैं जो कि
जिस तरह विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन है या औषधि है, इसके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही नाना भाव जो है उनके उपगमन से रस की निष्पत्ति होती है। और इसको यहाँ पर बताए, फिर कह रहे हैं कि अत्र आह रस इति का पदार्थ है आस्वाद्यत्वात्, रस नामक कौन सा पदार्थ है, तो आस्वादन के कारण यह इसे रस का नाम दिया गया है। इसके बाद कहते हैं कि ये किस तरह आस्वादित किया जाता है, तो कह रहे कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन का आस्वादन करता है, तो क्या होता है, जो कि वह वहां पर भिन्न भिन्न जो रस है, ये भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं, व्यंजन हैं, उनसे संस्कृत अन्न जो है, अर्थात उनसे परिष्कृत अन्न जो है उसका भोग करते हैं, आस्वादन करते हैं। तो ये रस किस तरह से काम करता है ये बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये सब नहीं करना है आगे। इधर अब ये है जो कि रसों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की गई थी यहाँ पर। भावों से भाव से रस की उत्पत्ति होती है या रस से भाव की उत्पत्ति होती है, ये परीक्षण किया गया। रस से भावों की उत्पत्ति होती है या भावों से रस की उत्पत्ति होती है, इस पर डिबेट यहाँ पर किया गया। फिर भावों से रसों की निष्पत्ति जो है उसको भी बताया गया, जो कि नाना द्रव्य विधेय व्यंजन भाव्यते एवं भावाभावयन्ति रसान अभिनये अभिनये। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं जो कि रस और भाव का पारस्परिक संबंध बताते हैं, जो कि न रस रसो भावहीन होस्ति न भावो रस वर्जित परस्पर कृता सिद्धिस्तयोरभिनयो मते। कहने कि भाव से रहित रस नहीं हो सकता है, रस से रहित भाव नहीं हो सकता है, इनमें अन्योन्याश्रय संबंध से अभिनय में पूर्णता आती है। और इसको ये उदाहरण के द्वारा बताना प्रारंभ करते हैं, जैसे कि जिस तरह की व्यंजन औषधि के संयोग से जो स्वादित्व जो है वह आ पाता है, इसी प्रकार भाव जो है वह रसाश्चैव भावयन्ति, रस एवं भाव एक दूसरे को भावित करते रहते हैं, एक दूसरे में व्याप्त होते रहते हैं। फिर उदाहरण देते हैं कि यथा बीजात भवेद वृक्षो वृक्षात पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसा सर्वेति व्योभावा व्यवस्थिता। करें कि जिस तरह बीज से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल और देखते हैं, लेकिन वहां पर रस ही मूल है और उसी भाव जो है वह आश्रित रहते हैं। तो इस तरह से ये एक एक करके विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो दिया गया है, 4 मूल रस हैं, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बहुत प्रश्न बेहतर बनता है और हम गलती कर पाते हैं, गलती कर जाते हैं। कहते हैं जो कि ये 4 मूल जो हैं ये रस हैं। तदेशाम रसानाम उत्पत्तिर वर्ण दैवत निदर्शनान व्याख्या से। हम क्या कर रहे हैं, जो कि ये जो रस है इनकी उत्पत्ति, इनका वर्ण, इनकी देवता के विषय में विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। तेसाम उत्पत्ति हेतश्चत्वारो रसा, ये जो जितने भी रस हैं उनके मूलभूत जो रस हैं वह ये 4 हैं। कौन कौन? श्रृंगार रौद्र वीर विभत्स, श्रृंगार रौद्र वीर विभत्स, ध्यान रखेंगे। और श्रृंगार से कौन सा रस उत्पन्न होगा, वीर से कौन, रौद्र से कौन सा, वीर से कौन सा और विभत्स से कौन सा, ये स्पष्ट किया जा रहा है। श्रृंगाराधिभवेद हास्यो, श्रृंगार से हास्य की अभिव्यक्ति होगी। रौद्राच्च करुण रस, रौद्र से करुण रस की। वीराच्चैवाद्भुतो पत्तिर, वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति होगी। विभत्साच्च भयानक, भयानक है, और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ये ध्यान रखेंगे जो कि किससे कौन किसकी उत्पत्ति हो रही है,
ये ध्यान में रखेंगे, किससे किसकी उत्पत्ति हो रही है ये जानकारी होनी चाहिए, जो कि एक रस जो है, एक रस से दूसरे रस की उत्पत्ति किस तरह से हो रही है। तो देखिए, श्रृंगाराद भवेत हास्यो, श्रृंगार से हास्य, अर्थात श्रृंगार जब क्लाइमेक्स पर होता है तो आपको सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि श्रृंगार के क्लाइमेक्स तक पहुंचने के संदर्भ में या अन्य रूप से, एक मैं सामान्य रूप से बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फिर रौद्राच करुणो रसा, और रौद्र स्थिति में, रौद्र जो है उस स्थिति की बात अगर करते हैं तो वहां पर उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखेंगे। श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, श्रृंगार से हास्य और रौद्र से करुण। फिर वीर से क्या होगा, अद्भुत, क्योंकि देखिए श्रृंगार से, श्रृंगार के बाद तुरंत हास्य की स्थिति बनती है, फिर रौद्र से करुण की स्थिति बनती है, वीर जो है उससे अद्भुत और विभत्स से भयानक। ये आप डैश डैश दे करके नोट कर लेंगे ताकि याद रहे, और क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, ये सब जो है ना, ये सब फंसाने वाले हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता है और हमने पढ़ा नहीं होता है, इस कारण से हम गलती कर बैठते हैं। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की, विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। वैसे भी आप देखेंगे श्रृंगार के बाद हंसी स्वाभाविक है, रौद्र जो है कोई रौद्र रूप धारण करता है तो अंत में वो किसी को मारेगा, तो वह करुण रस की, करुण की ओर बढ़ते हैं हम। कोई वीर है तो वह ऐसा ऐसा कारनामा करेगा जो कि अद्भुत होगा, इस तरह आप याद रख सकते हैं। विभत्स है तो अंत में आकर के वह भयानक दिखेगा। इस तरह मान लीजिए कोई ऐसा है, कोई मृत पदार्थ देखते हैं, कुछ इस तरह देखते हैं, तो आप देखते हैं जो कि भयानक रस, वो उसके साथ जोड़ कर रख सकते हैं। ये केवल याद दिलाने के लिए मैंने कहा, तो याद रहे आपको, इसलिए। अब इसके बाद क्या कहते हैं, श्रृंगारानुकृत जातो हास्यस्तु परिकीर्तितः रौद्रस्य उचित कर्म ज्ञेयः करुण सकरुण स्वज्ञेय करुण रसः वीरस्यापि उचित कर्म सोद्भुत परिकीर्तितः विवत्स दर्शनम यच्च ज्ञेयः सत्वयानकः। ये उस ऊपर जो बताया गया है उसी को यहाँ पर विस्तारित किए हैं। इसके बाद जो ये बता दिया गया है, अब इनके वर्ण बताए जा रहे हैं, यहाँ वर्ण ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए जो जो ये बताया जा रहा है वो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में आप बैठा लेते हैं तो बिल्कुल आसान रहेगा, नहीं बैठता है तो गलती बार बार करते हैं आप, ठीक है। अब वर्ण देखते हैं, रसों के वर्ण, और रसों के वर्ण जो है, जब मैं मनोवैज्ञानिक चिंतन की बात करता हूं तो सभी को लेकर के आप देखेंगे, जो कि जितना भी चर्चा किया जा रहा है उन सभी को अपने हिसाब से आप चिंतन करेंगे, और तब मनोवैज्ञानिक पक्ष आपको इसमें दृष्टिगत होगा। तो कहे श्यामो भवति श्रृंगारः सितो हास्य प्रकीर्तितः कपोतः करुणश्चैव रक्तो रुद्र प्रकीर्तितः गौड़ो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु विवत्सः पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः। देखिए, कहते श्यामो भवति श्रृंगारः, श्रृंगार रस जो होगा उसका रंग जो है श्याम वर्ण है, ठीक है। आगे चल करके देखेंगे देवता, तो देवता इनके हो जाएंगे विष्णु। तो अब देखिए श्रृंगार जो होंगे, आप इसको इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्थात भगवान श्याम जो है, तो वो जो रहे हैं यहाँ पर श्रृंगार का रंग जो होगा वह श्याम संदर्भित है, और वहां पर विष्णु कहा गया है तो ध्यान रखेंगे विष्णु ही लिखेंगे, कृष्ण नहीं करेंगे, कृष्ण तो समझने के लिए हमने किया है यहाँ पर। सितो हास्य प्रकीर्तिता, और हास्य जो होगा उसका जो रंग होगा वह श्वेत होगा, ये ध्यान रखेंगे। सित का अर्थ होता है श्वेत। कपोत करुणश्चैव, कपोत जो होगा वह करुण का कपोत वर्ण होगा। रक्तो रौद्र प्रकीर्तित, रौद्र जो होगा, अर्थात जब क्रोध के कारण रौद्र रूप कोई धारण करता है तो उसकी आंखें लाल लाल दिखने लगती है, इस तरह आप ध्यान में रखेंगे, रक्त होगा। तो श्यामोवति श्रृंगारः सितो हास्य प्रकीर्तितः कपोतः करुणश्चैव रक्तो रुद्र प्रकीर्तितः। फिर गौरो
वीरस्तु विज्ञेयः, वीर रस का जो वर्ण है वो गौर वर्ण है, वीर जो होगा वह गौर वर्ण होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें जो रंग बताया जा रहा है कृष्णस्यैव भयानक है, और कृष्ण अर्थात यहाँ पर कालापन, ये तो वैसे ही भयानक दिखेगा, ध्यान केवल इसमें क्या रखना है, श्याम का वहां पर श्रृंगार के लिए कहा गया था, दोनों तालब शकार है, और यहाँ पर कृष्णस्यैव भयानक है, वह भयानक के लिए कृष्ण अर्थात काला वर्ण है। नीलवर्णस्तु विभत्स है, और नीलवर्ण जो है वो विभत्स के संदर्भ में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि आप इनके देवता भी देखेंगे तो शिव को देखेंगे वहां, ये नील देवता कौन सा है, देवता का भी यहाँ पर, हाँ महाकाल है, ठीक है, विवत्स के महाकाल है। तो महाकाल का कंठ का वर्ण क्या होता है, नील होता है, नीलकंठ होते हैं महाकाल। तो नील वर्णस्तु विभत्स है, पीतश्चैवाद्भुत स्मृता है, और ये इनके देवता होंगे ब्रह्मा। तो कहते हैं ना जो कि पीत वस्त्रम बृहस्पति देवतम, तो पीत जो होगा, पीत वर्ण जो ब्रह्मा है उनका, उनके संदर्भ में होगा, यह अद्भुत रस के लिए है। तो कौन कौन रस हो गए, श्यामोहवत श्रृंगार है, स्तोहास्य प्रकीर्तिता है, कपोत करुणश्चैव रक्तो रुद्र प्रकीर्तिता है, गौरो वीरस्तु विज्ञेयः, कृष्णश्चैव भयानकः, नीलवर्णस्तु विभत्सः, पीतश्चैवाद्भुत स्मृतः। सभी नोट करके जाएंगे, क्योंकि अभी मैं ये खत्म कर रहा हूँ छठा अध्याय, तो फिर मैं प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों से, और इसी में से जो अभी पढ़ रहे हैं वो नोट करके रखेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं इनके देवता जो हैं, इनको देखते हैं। श्रृंगारो विष्णु देवत्यो, आपने देखा था जो कि श्रृंगार संदर्भ में मैंने कहा था जो कि कृष्ण को ध्यान में रख करके करने के लिए तो कर रहे हैं, जो कि ये जो है वह विष्णु देवता मानेंगे उनका। उसके बाद हास्य प्रमथ दैवता है, हास्य जो होगा वो प्रमथ, प्रमथ कहते हैं कामदेव को, प्रमथ दैवता है। रौद्रो रुद्रादि दैवत्या है, ये तो दोनों ठीक है, दोनों र है यहाँ पर, रौद्रो रुद्रादि दैवत्या है। करुण यम देवता है, और करुण के लिए तो यम देवता ही होंगे, क्योंकि जब कोई मरता है तो यम देवता ही लेकर के जाते हैं, तो करुण रस वहीं पर होता है, इस दृष्टि से भी आप ध्यान रखेंगे। करुणो यम देवता है, और करुण के लिए यहाँ पर रस, ये कलर कौन सा बताया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कपोत है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। विवत्सा महाकाला, नीलवर्ण वहां पर बताया गया था। काल देवो भयानक है, और भयानक रस जो है उनके देवता काल देव है। वीरो महेंद्र देवस्यात्, और वीर के लिए महेंद्र है। देवस्यात् अद्भुतो ब्रह्म देवता, और अद्भुत रस के लिए ब्रह्मा देवता है। तो इस तरह ध्यान में रखेंगे देवता, और ये क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं साक्षात। इसके बाद कहते हैं एवं एतेषां रसानाम उत्पत्ति वर्ण देवता भी व्याख्यातानि, ये देवतानि अभिव्याख्यातानि इदानीं अनुभाव विभाव व्यभिचार संयुक्तानां लक्षण निदर्शनान् अभिव्याख्यास्यामः स्थायी भावांश रसत्वं ज्ञेष्यामः। तो अब ये बताएंगे जो कि श्रृंगार, ये जो ये स्थायी भाव है, यही रस को क्यों उत्पन्न करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो अब श्रृंगार रस को बता रहे हैं, जो कि श्रृंगार रस का जो है उसके विषय में बता रहे हैं, जो श्रृंगार रस किस तरह का होगा आदि आदि। इसके बाद हाँ, इसमें एक और बताया गया था, उत्तम युव प्रकृति है, चलिए इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनका दो अधिष्ठान है, एक संयोग संभोग और विप्रलंब, फिर संभोग को बताते हैं, उसके बाद विप्रलंब को बताएंगे। और यहाँ पर क्या विशेषता रहेगी कि यहाँ पर उनका विभाव अनुभाव विचारी भाव भी बताते जाएंगे। तो ये अलग अलग बताए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आप जानते रहिए कि कहाँ कहाँ क्या किसकी चर्चा कर रहे हैं।
फिर विप्रलंब को बता रहे हैं यहाँ पर। फिर जितने भी रस हैं अलग अलग सभी का भी श्रृंगार और करुण में भेद बताएंगे। तो श्रृंगार करुण में अर्थात विप्रलंब और करुण में भेद जो होता है, मुख्य रूप से करुण जो होगा वह वापस उसमें जो दर्शन है उसका वह संभव नहीं होता है, क्योंकि वियोग में इस तरह की स्थिति नहीं होती है। ये आप अलग अलग जो रस है उनको देख रहे हैं। ये श्रृंगार रस हुआ। इस तरह जितने भी रस हैं सबकी ये चर्चा करेंगे हम। उन रसों को अलग अलग नहीं यहाँ पर भी हम देखेंगे, क्योंकि उनका केवल स्थायी भाव आदि जो है वो देखना होता है। यहाँ पर उन्होंने स्तर पर दिया है, जिसको हम नहीं देख रहे हैं। फिर हास्य रस जो है दो प्रकार के हैं, आत्मस्थ और परस्थ। क्योंकि अपने लिए जो हंसते हैं तो आत्मस्थ हुआ, जब दूसरे को आश्रय बना करके हंसते हैं तो परस्थ कहा जाता है। इसके बाद हास्य की जो तीन प्रकृतियां हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, फिर इनके भी अलग अलग हैं। स्मितम अथ हसितम विहसितम, इस तरह करके ये एक करके भेद बता रहे हैं। इसके बाद इस तरह से केवल इसमें, और ये उत्तम जो हास है वह किसके लिए है, इसका क्या नाम है, इस तरह करके फिर उसके हास के भी अलग अलग भेद बताते हैं। ये हास्य रस हो गया। इसी तरह जितने भी रस हैं उन सब की चर्चा ये एक एक करके करेंगे। उस पर इसके विस्तार में हम जानबूझकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता है नहीं। इसको फिर रौद्र रस हो गया। रौद्र रस के बाद ये सभी जितने भी रस हैं उनका है, उनको जानबूझ करके स्किप कर रहे हैं केवल। और जैसे इनके भेद जो होंगे वो इसके बाद देखेंगे सभी का। ये फिर भयानक रस, फिर विभत्स, विभत्स अद्भुत हो गया। हाँ, अब ये इसके बाद क्या है, इसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि जितना भी इन्होंने बताया था उनका ये भेद ये क्या बताएंगे। जैसे श्रृंगार, हास्य, रुद्र, ये तीन प्रकार के जो होते हैं इनको बताया। फिर करुण रस के जो तीन प्रकार होंगे ये बताया। तो ये उसके बाद भेद प्रभेद जो आ रहे हैं वो बताते हैं। जैसे वीर रस के तीन भेद बार बार पूछा भी जाता है, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। और एक अतिरिक्त बताते हैं संदर्भ में, दयावीर भी आप देखते हैं वहां पर। तो ये हो गए जो कि वीर रस के जो भेद हैं उनको देखा। और फिर अलग अलग जो रस है सभी के भेद बताते हैं, लेकिन ये इतना भेद प्रश्न नहीं बनता है, इसको स्किप करते हुए हम आगे चल रहे हैं। फिर देखो, अब सबसे ये हो रहा है कि शांत जो है, शांत रस जो है इसकी भी चर्चा इन्होंने की है। क्योंकि उन्होंने किया तो है 8 ही रस होते हैं, लेकिन इनकी भी चर्चा इन्होंने की है। क्योंकि शांतो नाम समस्थाई भावात्मको मोक्ष प्रवर्तक है, सतु तत्व ज्ञान वैराग्य शुद्धि। तो ये कह रहे कि ये जो शांत रस है ये मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में ये उपादेय है। लेकिन जब ये कहते हैं हम जो कि भरत मुनि कितने रस मानते हैं, तो मोटे तौर पर इसका उत्तर होना चाहिए भरत मुनि 9 मानते हैं। लेकिन जब ये बात आती है जो कि भरत मुनि नाट्य में कितने रसों को मानते हैं, तो नाट्य के लिए इन्होंने 8 को माना है। तो कुल मिलाकर के अब एक ट्रेडिशन ही है जो कि जब भी पूछा जाता है कि भरत मुनि कितने रस को मानते हैं, तो कहते हैं 8 ही रस को मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए, जब विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और शोध में जाते हैं, तो भरत मुनि ने भी 9 को माना है। लेकिन उनका अभिप्राय यह है कि
नौवां रस जो है वह मोक्ष के प्रवर्तक रूप में है, न कि नाट्य के संदर्भ में। नाट्य तो है जो कि लोकानुरंजन है, तो लोकानुरंजन के लिए 8 ही पर्याप्त है, और 9वां जो बताया जा रहा है वह केवल निश्रेयस के लिए, करें कि मोक्ष का उपदेश करने वाला ये है शांत रस। तो इसीलिए शांत रस की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक नहीं बता रहे हैं, और अंत में आकर के इन्हीं सबकी चर्चा करते हुए ये बता देते हैं, जो कि 6ठा अध्याय जो है यह समाप्त हुआ। यहाँ पर बता देते हैं, एवं नवरसा दृष्टा नाट्यज्ञ लक्षणान्विता। इस तरह नाट्य के ज्ञाताओं ने लक्षणों से युक्त 9 रसों को अवलोकन किया, और फिर क्या देते हैं, जो कि एवं ये 13 रसा ज्ञेया, तो अष्टो लक्षण लक्षिता, लेकिन 8 ही आप इधर मानेंगे, क्योंकि नाट्य में उनको 8 की ही आवश्यकता है, न कि 9 की। तो भरत तो 9 को मानते हैं, लेकिन नाट्य के संदर्भ में यही है, अर्थात केवल 8 ही है, वो मोक्ष प्रवर्तक होने के कारण उनको यहाँ पर नहीं गणना की गई है। सप्तम अध्याय में विस्तार में नहीं जाएंगे, सप्तम अध्याय में संक्षेप में केवल हम इतना जानेंगे, जो कि भाव की चर्चा की गई है। रस के चर्चा 6ठे अध्याय में, भाव की चर्चा 7वें अध्याय में। हालांकि पाठ्यक्रम में भाव नहीं है, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि हम जानते नहीं रहते भाव क्या है। तो भाव को आंख मूंद करके आप लोग समझ लीजिए भाव क्या है, जो कि पहले यहाँ पर परिभाषा बताते हैं, भवंती भावा किंबा भावयंती भावा, ये नोट करके रख लेंगे। जब पूछा जाता है भाव क्या है, तो भवंती भावा किंबा भावयंती भावा, ये यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि भावयंती भावा ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जो भावित करे, अर्थात काव्यार्थ को भावित करे, व्याप्त करे, इनको भाव कहा जाता है। भावयंती भावा वांग वाग अंग सत्वोपेतान काव्यान भावयंती भावा। भू धातु से करणे धातु से, भू धातु से यह भवित पद बना, और यहाँ पर बता रहे हैं कि भावित का अर्थ अभिप्राय क्या होगा, जो कि व्याप्त होना, ये अर्थ लिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विभाव द्वारा समुपस्थित होकर वाणी आदि जो है, सात्विक अभिनय आदि जो है, ये क्या करते हैं, तो यही विभाव और अनुभाव के द्वारा बोधगम्य होते हैं, इस कारण से इनको भाव कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर श्लोक भी दे दिया है, और लास्ट में ये कह रहे हैं, जो कि नाना अभिनय संबंधान भावयन्ति रसानिमान तस्मात् तस्मात् अमी भावा विज्ञेया नाट्य उक्तवे। तो भाव की परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि नाना विनय संबद्धान भावयन्ति रसानिमान जस्मात् तस्मात् अमी भावा विज्ञेया नाट्य युक्तवे करें, इसी कारण से इनको भाव कहा जाता है। फिर उसका विभाव का लक्षण बताया गया है, विभाव क्या है, तो विभाव विज्ञान अर्थ है, विभाव कारण निमित्तम हेतु पर्याय, ये विभाव को बताते हैं, और करेंगे विभावितम विज्ञातम इति अर्थांतरम। विभावितम का अभिप्राय है विज्ञातम इत्यर्थः, ये विभावित होना अर्थात विज्ञापित होना, ये अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये कह रहे हैं, जो कि ये अलग अलग वाक अंग अभिनय द्वारा आसित होकर विभावित होते हैं, इन कारण को विभाव कहा जाता है। फिर अनुभाव किसको कहते हैं, क्योंकि कहते हैं अनुभाव्यते अनेन वाक अंग सत्व कृतो विनय अनुभाव है, ये परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं। अनुभाव्यते अनेन इति अनुभाव शिरसा, अनेन नाम के न अनेन अर्थात किसके द्वारा, कौन, तो कर रहे हैं जो कि वाक अंग सत्व कृत अभिनय जो है उनकी बात की जा रही है। तो ये आपको पूरा विभाव अनुभाव बता दिया गया। अब कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव संयुक्त भाव जो है ये कह दिए गए हैं, और इनका जो भाव जो है उनकी सिद्धि होती है, और इसी प्रकार से ये कारण विभाव अनुभाव जो है ये तो लोक प्रसिद्ध है,
तो अब आगे एक बात इसमें हमें महत्वपूर्ण दिखता है, जो कि भाव कितने हैं। तो ये ध्यान से देखेंगे, तत्र अष्टो भावा स्थायिनः, 8 स्थायी भाव है। 33 व्यभिचारिणः, 33 व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है। अष्टौ सात्विका, 8 जो है वो सात्विक भाव है। इस तरह यह 49 भावा प्रत्यवगंतव्या, ये 49 भावों को आप जानते रहिए। फिर स्थायी भाव का लक्षण देते हैं। ये 7वां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करके रख लेंगे। 7वां श्लोक, योर्तस् हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरम व्याप्यते तेन शुष्कम काष्ठम भागिना, कर्ण के हृदय के साथ ऐसे ही संवाद स्थापित करता है जैसे कि सूखी लकड़ी जो है वह सूखी लकड़ी या काष्ठ को आग जिस तरह ट्रीट करती है, इस तरह से जैसे उसमें फैलते हैं उसी तरह इसमें भी फैलते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जो कि एक प्रश्न और बनता है, जो कि जितने भी ये भाव हैं, कुल तो आपने बता दिया जो कि 49 भाव हैं, तो फिर आप स्थायी भाव को ही क्यों महत्वपूर्ण देते हैं स्थान, ये एक प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इन्हीं को क्यों स्थान आप देते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। उसका फिर जितने भी हैं, तो इसके लिए कहते हैं, एक श्लोक बहुत अच्छा दिया है, यथा नराणाम नृपते शिष्याणाम च तथा गुरु एवं ही सर्वभावानाम भावस्थाई महान्य। जैसे मनुष्यों में राजा, शिष्यों और गुरुओं के मध्य गुरु, सभी भाव, उसी तरह सभी भावों के मध्य स्थायी भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं मनुष्यों में राजा, शिष्यों में गुरु श्रेष्ठ, और ये जो है इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह है स्थायी भाव बता दिया गया, और स्थायी भाव में फिर एक एक करके वो स्थायी भाव जितने भी हैं उनका ये लक्षण करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 7वें में, जो कि 7वें अध्याय में, जो कि एक एक करके 8 स्थायी भावों की चर्चा कर लेंगे, 33 जो होंगे व्यभिचारी भावों की चर्चा कर लेंगे, और 8 जो है सात्विक भाव की चर्चा करते हुए इसका अध्याय जो है इसका समापन करेंगे। ये कुल इसी तरह का होगा। अब लास्ट में आकर के यही पूरे का उदाहरण, लक्षण और उदाहरण दिया है इन्होंने, जो 49 है उन सब का उदाहरण और लक्षण दिया है, और इसी के साथ ये हो जाएगा, क्या समाप्त हो जाएगा ये 7वां अध्याय जो है यह 7वां अध्याय। हालांकि सभी का एक एक करके लक्षण इन्होंने दिया है, इस कारण से बहुत लंबा चौड़ा ये हो जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो कि 8 स्थायी भाव है, उसके बाद 35 जो है वह व्यभिचारी भाव, फिर 8 जो है जो इनका सात्विक भाव जो है स्तंभ रोमांच, ये जो है ये हो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सभी का उदाहरण लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये आपका टोटल 7वां अध्याय तक यही है। तो अंत में हम आ जाए तो एक बार स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये यहाँ तक, ऐसे आगे हमें न देखना था, न ही तरह का ये है। अब आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आपने इससे संदर्भित अगर जो भी हमने पढ़ा है उससे संदर्भित अगर कोई है तो। चलिए यहाँ से हो गया। हाँ अनामिका, सर हम लोगों के सिलेबस में तो दूसरा अध्याय भी लगा हुआ है। दूसरा अध्याय में बहुत कुछ नहीं है, एक बार देख लेंगे उसको। क्या उसमें दूसरे अध्याय में जो विषय वस्तु है वह नाट्य मंडप जो है उसके बारे में है। नाट्य मंडप के प्रकार जो है वो महत्वपूर्ण है, भूमि शोधन जो है वो महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ रंगमंच किस तरह से होगा, फिर रंग शीर्ष कैसे होगा, उसके बाद नेपथ्य किस तरह होगा, ये सब बताया गया है। तो एक काम करना है, एक बार उसको पढ़ लेना है,
और नहीं होगा तो ऐसे ही एक बार सरसरी निगाह से उसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ सब इस तरह है ना, जो कि एक बार अगर ग्रंथों को देख लेते हैं तो प्रश्न छूटते नहीं है। अगर अभी देखा है और देख करके एक बार सरलतम रूप से अगर नोट्स बना लिया है तो हमें